हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। चैप्टर 2 है क्लास 10 का, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। और पॉलिनॉमियल सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि 9th क्लास में, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिनॉमियल ईजी होगा अंडरस्टैंड, अच्छे तरीके से समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। और इजी सा चैप्टर है, जल्दी निपट जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, जैसा कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें वैसी ही रहेंगी और कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसमें। बड़ी मज़ेदार चैप्टर है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल की बात कर लेते हैं। पॉली में से होता है मेनी, नॉमियल में से होता है टर्म्स। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ढेर सारे टर्म्स होंगे वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इसे डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर। पॉलिनॉमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 or more algebraic terms. It is made up of 2 terms, namely poly and nomial. मीनिंग क्या है? पॉली का मतलब मेनी, नॉमियल का मतलब टर्म्स। पॉलिनॉमियल्स बनते किससे हैं, क्या होते हैं? 1 2 3 4 कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। कांस्टेंट भी क्या होते हैं? इनसे मिलकर बना होता है। वेरिएबल से मिलकर बना हुआ होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्स की पावर समथिंग में रहेगा, जैसे एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4 एंड अदर टाइप, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम डिफाइन करते हैं, हम जानना चाहते हैं हम कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना, और इसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। तो टाइप्स पे हम डिग्री पे बात करते हैं। तो पॉलिनॉमियल्स की डिग्री अब यहाँ से समझते हैं हम कि अगर ज़ीरो डिग्री है, तो ज़ीरो डिग्री का मतलब वो कहलाएगा तो आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल या ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। जैसे 6 एक कांस्टेंट है, बस सिंपल सी बात है, इसमें एक्स की कोई पावर है नहीं, इसीलिए ज़ीरो डिग्री का पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अगर एक्स की डिग्री 1 है, एक्स की पावर अगर 1 है तो 1 डिग्री का एक्सप्रेशन, जैसे 9th क्लास में मैंने अपने बताया था, एक्स की पावर 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है तो 3 डिग्री, 4 है तो 4 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के हिसाब से ही हम एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कि वो किस फॉर्म में होगा। अगर ज़ीरो डिग्री का यानी कोई कांस्टेंट टर्म है तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहलाएगा, और अगर 1 डिग्री का हुआ तो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या? 3x+1, ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल कहलाता है क्वाड्रेटिक। और इसका एग्जांपल क्या है आपका? 4x² + 1x + 1। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। जैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल ये है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम तो डिग्री 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक क्या है पॉलिनॉमियल? बाई क्वाड्रेटिक इसे कहते हैं, क्वार्टिक कहते हैं इसे। बाई क्वाड्रेटिक जो होती है उसमें जो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है वो 4 डिग्री की होती है। कितने डिग्री होती है? 4 डिग्री होती है। जिसका मतलब 4 डिग्री की कोई भी एक्सप्रेशन होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ नई चीज़ें, अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, और जो 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है, तो अब 10th स्टैंडर्ड में क्या नई चीज़ आएगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो देखिए 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्या बात करेंगे। अब जैसे एक चीज़ जानते ही हैं आप लोग, फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि सपोज़ के लिए अगर लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स की मीनिंग ये होती है कि एफ एक फंक्शन है एक्स का। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, इसका हम एक्स का। अब इस एक्सप्रेशन का हम क्या करना चाह रहे हैं? ग्राफ खींचना चाह रहे हैं।
अब ग्राफ याद करिएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से होते हुए 0,0 से होते हुए जाती है। बात को ध्यान में लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक है पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ बनता है वो बनता है कर्व, क्या बनता है, कर्व्ड बनता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तुम्हें 0,0 से होते हुए जाएगा, ये कर्व है ना, इसका पाथ होगा, इसका ये एक्स स्क्वायर का है, ठीक है ना। अब यही सब चीज़ें। अब एक चीज़ और बची, क्यूबिक वाला, क्यूबिक वाला का ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं एक मिनट। क्यूबिक वाले का इजी है समझना, क्या लिख दिया जाए, y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना आप कि ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे 0,0 से होते हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ से ही आप बता देंगे कि ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है ना। और ग्राफ को वो जितनी बार कट करेगा वो उतनी डिग्री की इक्वेशन बनेगी। और तब यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ हम करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में भी देखा गया है, नया वर्ड आएगा आपका ज़ीरोस। क्या आएगा, ज़ीरोस। इसे हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रूट्स या ज़ीरोस, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ज़ीरोस। और इसको कहा जाता है रूट्स, कहा जाता है रूट्स। ये दो टर्म हमें मिलेंगे। तो जैसे ग्राफ जितनी बार जिसका हम ग्राफ खींच रहे हैं, एक्स वाई एक्स का खींच रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही उस नंबर ऑफ ज़ीरोस कहलाएगा। सपोज कर लीजिए जैसे ये मैंने एक इक्वेशन बनाई, सॉरी एक ग्राफ खींच रहा हूँ ना, और ये एक मैंने लेके लाइन खींची, तो देख रहे हैं हम कि ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ सिर्फ एक जगह यहाँ कट कर रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो गए, 1 ज़ीरोस है, 1 रूट से। नंबर ऑफ ज़ीरोस अगर 1 है तो ये कौन सी होगी भाई, 1 डिग्री की इक्वेशन होगी। और 1 डिग्री की इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, लीनियर। क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल और समझा देते हैं, फिर इसके डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे हम एक ग्राफ प्लॉट करते ना, सिंपल सा क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे खींचता है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। अब देखते हैं ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है भाई, कितनी जगह कट रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो डिग्री कितनी होगी, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे भाई, सिंपली है ज़ीरोस कितने हो जाएंगे इसके, सिंपली कह सकते हैं 2 ज़ीरोज़ होंगे। क्यों 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 2 जगह कट कर रहा है, इसीलिए इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। और जितने ज़ीरोज़ होंगे सब वही उसका उतने ही नंबर उनके सोल्यूशन होंगे। यानी इस क्वाड्रेटिक का 2 सोल्यूशन होगा भाई, क्वाड्रेटिक का तो 2 ही सोल्यूशन होता है, लीनियर हुआ तो 1 सोल्यूशन होगा, और क्यूबिक हुआ तो 3 सोल्यूशन उसके होंगे। तो ज़ीरोज़ से यही समझ में आ जाता है बड़ी ईजीली, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, उतने ही सोल्यूशंस होंगे उसके, जहाँ जहाँ कट करेगा वही उसके सोल्यूशन होंगे। आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई, ग्राफ को एक्स एक्सिस जिसका हम खींच रहे हैं, एक्स का खींच रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स का खींच रहे हैं, एफ ऑफ एक्स का खींच रहे हैं,
तो एक्स एक्सिस को, इसका एक्स फंक्शन है हमारा, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोस उतने ही होंगे। ये हमारा नए स्टैंडर्ड की बात चलेगी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं, इंटरेस्टिंग बातें आएंगी आगे चल करके। तो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।